Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is hybridization. We will discuss today hybridization phenomena with respect to inorganic molecules. As you know, hybridization is a phenomena in which the atomic orbitals they are of same energy and their mixing take place. The redistribution of energy of orbitals take place and you will get a set of orbitals with equal energy and equal shape. So such a process is called hybridization. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स होते हैं, उनकी एनर्जी उनकी शेप मिक्स होती है और ये उस वक्त होता है जब न्यू बॉन्ड बन रहे होते हैं और इससे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से की पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता, यानी एक ही शेल के ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें, समटाइम कंप्लीटली फिल्ड या जो है स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के भी आपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनदर पॉइंट ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त हाइब्रिडाइजेशन होती है, आइसोलेटेड एटम्स में नहीं होती और ये हाइब्रिडाइजेशन है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है जो डिटरमिन करती है ओवरऑल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जितनी बिगर लोब होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल में उस पे नेगेटिव उस पे पॉजिटिव चार्ज साइन लगाते हैं और जो छोटी लोब होती है स्मॉलर लोब उस पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। बिगर लोब हैज पॉजिटिव साइन and lower lobe smaller lobe has negative sign. Inorganic के point of view से हमें 6 types of hybridization observe करने को मिलती है। The first one is sp3, sp2, sp जिसमें s और p ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स होते हैं, जबकि जिसमें d ऑर्बिटल्स भी मिक्सिंग में हिस्सा लेते हैं वो भी 3 किस्म के हैं, dsp2, d2sp3 or sp3d3. Let's take example in each case. First of all, sp3 hybridization. sp3 hybridization में overall shape of molecule tetrahedral होती है, यानी 4 कोनों वाली एक शेप होती है जिसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 कोनों पे अपने आप को अरेंज कर देते हैं सेंट्रल एटम्स के अकॉर्डिंगली। इसमें एग्जाम्पल है अमोनिया की। अमोनिया में नाइट्रोजन की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये s और 3 p ऑर्बिटल्स जो हैं हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन के 4 कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं। उनमें से 3 जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं हाइड्रोजन के साथ और एक जो है वो अनबॉन्डेड लोन पेयर की फॉर्म में रहता है। तो इस तरह ये उसकी शेप है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें एग्जाम्पल जो है वो BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड या वो BH3 की एग्जाम्पल ली जा सकती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं और एक दूसरे के साथ ट्राइगोनल अरेंजमेंट में यानी एक 3 कोनों वाली शक्ल बनाते हैं और उसमें 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। एग्जाम्पल है BF3 की। Boron in its ground state electronic configuration and then in excited state electronic configuration and then in after hybridization. S and 2p orbitals they hybridize to give you sp2 hybridized orbital. 3 sp2 hybridized orbitals they are arranged in such a way giving you trigonal geometry forming covalent bond with fluorine with the p orbital overlapping of the p orbital of the fluorine on each side. Now sp hybridization. For this you can take the example of beryllium fluoride, beryllium hydride and beryllium fluoride. So these will show s and p orbitals they are
hybridized and to two sp orbitals, they are arranged in such a way making 180-degree bond angle. यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास है बेरिलियम क्लोराइड की। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन this state, isolated beryllium atom, atomic state में, after excitation of this electron to this one, this is excited state, and after hybridization, 2s and 2p orbitals, one of the 2p orbitals, these are mixed together to give you a set of 2sp hybridized orbitals. और ये sp hybridized orbital इस तरह एक दूसरे के साथ linearly arrange होते हैं, जिस तरह के बेरिलियम में आपको यहाँ पे पिंक कलर में ये दिखाई दे रहे हैं. On each side, p orbital of fluorine is overlapped to give you beryllium chloride. So this is a linear molecule forming 180-degree bond angle. So the hybridization which involves d orbitals, dsp2, d2sp3 and sp3d3. In each case, we take example. In case of dsp2, there are 4 orbitals, 1d, 1s and 2p orbitals. They are mixed together to give you 4 hybridized orbital, dsp2 hybridized orbital, which are arranged in this fashion. इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स भी है और निकल और सियानो कॉम्प्लेक्स भी है. आप किसी एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि निकल इन इट्स एटॉमिक स्टेट, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. आफ्टर लॉस ऑफ 2 electrons in its ionic state, nickel plus 2 state, it has this type of electronic configuration. And then what happened that this is paired and this one of the d, 1s and 2p orbitals, they are mixed together to give you 4 dsp2 hybridized orbital. और हर एक ऑर्बिटल में साइनाइड जो कि एक लिगेंड है अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह ये कॉम्प्लेक्स बनता है. सेम इज द केस विद कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स टेट्रामाइनो यानी 4 लिगेंड्स ऑफ अमोनिया, ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं. क्योंकि आफ्टर एक्साइटेशन एंड आफ्टर आयन फॉर्मेशन, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन हुई है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया है. यही वजह है कि ये कॉम्प्लेक्स एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया है. यही वजह है कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है. D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एग्जाम्पल है कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स है और क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 6 लिगेंड्स अपने आप को 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में अरेंज करते हैं. ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 2d, 1s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में अपने आप को सेंट्रल मेटल एटम के इर्द गिर्द अरेंज कर देते हैं. इसीलिए हमें इनकी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल देखने में मिलती है. और हर एक ऑर्बिटल में अमोनिया अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इस तरह हमें ये D2sp3 देखने में मिलती है. D2sp3 की एक और एग्जांपल SF6 की भी है, जिसमें सल्फर ने अपना d ऑर्बिटल एक्सटेंड किया है. ये है इसकी सल्फर की ग्राउंड स्टेट, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ d ऑर्बिटल इस तरह हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्रोमोट हुए और एक्साइटेड स्टेट में ये 2 d ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हैं. इस केस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बल्कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है. और यहाँ पे ये 6 ऑर्बिटल्स 1s, 3p और 2d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होके हमें एक सेट ऑफ sp3d2 ऑर्बिटल्स देते हैं और हर एक के साथ फ्लोराइड अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इस तरह SF6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने में मिलती है. एंड द लास्ट एग्जांपल इज ऑफ sp3d3 और इसके लिए एग्जाम्पल जो है वो IF7 है. IF7 ये एक इंटरहैलोजन कंपाउंड है जिसमें आयोडीन अपना d ऑर्बिटल एक्सटेंड करती है. आयोडीन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and then after excitation of these 3 electrons to the d orbitals, you will get this type of 7 orbitals which are half filled. After hybridization, 7 hybridized orbitals are obtained और ये 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 7 फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और इस तरह हमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कंटेनिंग IF7 जो है वो ऑब्जर्व होता है.
So this was all about the hybridization in inorganic molecules.